जिसके लिए हमारी निगाहें तरस रही थी। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात करूँ, कोई वर्ड्स मेरे पास नहीं है बोलने के लिए। और बीच में हजरे अस्वद जैसा सोने का बना हुआ है, जो गोल बना है ना हजरे अस्वद जैसा, वैसा सरकार का रोज़ा गदा से हुजूर की कब्र अनवर है वो। फिर 2 मरतबा खादिम है, तू मदीने मुनव्वरा से चला। तीसरी मरतबा सरकार ने फरमाया तूने मेरे मदीने के दही को खट्टा कहा, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ मदीने से निकल जा। अंदर जो गेट नंबर 12 है ना, 314 से अंदर, जैसे अपने 79 से जा रहे थे वैसे हरम के 79 वो गेट थे और 6 नंबर हमाम थे, वैसा ही हमाम के बदले इनका 314 नंबर गेट है और हरम का 12 नंबर गेट है अंदर के मस्जिद नबवी को। वो लेडीज़ अंदर नमाज पढ़ने जाएगी और जेंट्स जो है वो कोई भी गेट से नमाज पढ़ने जा सकता है, सिर्फ 4 गेट छोड़ गए, 12, 13 और उधर से 30 और 29, ये 2 गेट छोड़ के अपने को वहाँ सलाम पेश करने कभी भी जा सकते हैं। सलाम पेश करना है सीधा, बिल्कुल जेंट्स के लिए बिल्कुल सीधा, लेडीज़ को गुंबद खिजरा दिखना तो बिल्कुल सीधा। यहाँ से 314, 315 गेट नंबर है। होटल का कार्ड सबके पास है, इसके पास नहीं है। तो तो गाइस माशाल्लाह हमारे सारे जो ग्रुप मेंबर हैं नहा धो के फ्रेश होकर नए कपड़े में एकदम तैयार हो चुके, आप देख सकते हो सामने हरम शरीफ के मीनारे दिख रहा है माशाल्लाह, और कुछ बाहर का इस तरह का व्यू है। हमारे बाबा भाई जो है यहाँ सबको गाइड कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह जाएंगे हम हरम शरीफ की ओर। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे सारे ग्रुप मेंबर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ है अनीस भाई, यूसुफ, हुसैन चाचा हमारे साथ है, हम लोग पीछे, और सारे ग्रुप मेंबरों को हमने आगे भेज दिया है। इंशाल्लाह हम उनके पीछे पीछे जाएंगे हरम शरीफ के अंदर। तो बस जिसके लिए हमारी निगाहें तरस रही थी, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात करूँ, कोई वर्ड्स मेरे पास नहीं है बोलने के लिए। तो चलो गाइस आपको मैं लेके चलते हैं। तो गाइस अभी हम 314 नंबर गेट से अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हो ये है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी हम हरम शरीफ के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा है। आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। देखो लेडीज लोग पहले तवज्जो करो, ये जो 7 नंबर गेट दिख रहा है हरम का, दिख रहा होगा ना 7 नंबर, 7 लिखेला वो, उससे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर गेट तुम्हारा है उधर साइड। मस्जिद नबवी में जाने के लिए लेडीज़ों को कोई भी टाइम पे नमाज के लिए उस गेट से जाने, लेडीज 12 नंबर गेट से, 11, 12, 13 बराबर। लेडीज जाएंगे हरम में उसी गेट से और आएंगे भी यहाँ से सीधा सामने, बिल्कुल अपनी होटल सामने, इधर उधर नहीं खोवाना। अभी अपने गुंबद खिजरा देखने जाएंगे एक साथ में, तो सबसे पहले लेडीज़ एक साथ में अलग बेड़ी आएगी और जेंट्स मेरे साथ चलेंगे, जिसका वजू बाकी है वो वजू सामने कर लेंगे। उसके बाद फिर सब लेडीज़ एक साथ में बैठ के हम सलाम पेश करके आके तुम्हारे को लेके जाएंगे वापस। फिर उसके बाद शुक्राने की नमाज़ पढ़ेंगे 2 रकात शुक्राना की, फिर 2 रकात तहियतुल मस्जिद, यानी मदीना पाक आ गया अल्लाह तेरा शुक्र है हुजूर की बारगाह, और 2 रकात तहियतुल मस्जिद इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह से गुजरते थे उस जगह मस्जिद आती थी तो सरकार उसका हक अदा करते थे। हुजूर ने फरमाया जिस मस्जिद के जगह से आप गुजरो तो उसका हक अदा कर दो, यानी 2 रकात तहियतुल मस्जिद नमाज पढ़ लो, तो मस्जिद का हक अदा होता है। और इसके बाद जितने भी जेंट्स मेरे साथ चलेंगे वो सलाम ऐसे पेश करेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्सलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये नहीं आएगा तो पहले सलाम ऐसा करेगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
और फिर उसके बाद 3 सलाम ऐसे करेगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका खातिमुन नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल्लाहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जेंट्स एक साथ मेरे साथ चले गए, क्योंकि पहले ना 2 जाली आती है, वहाँ अपने सलाम पेश नहीं करेंगे। जो बीच में 2 जाली आती है उसके अंदर करेंगे, और उसके बाद 2 जाली आती है उसमें भी नहीं करेंगे। ओनली फॉर बीच में हजर अस्वद जैसा सोने का बना हुआ है, जो गोल बना है ना हजर अस्वद जैसा, वैसा सरकार का रोज़ा गदा से हुजूर की कब्र अनवर है वो। और उसके थोड़ा ही हटके 2 कदम हटके अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अनवर, और उससे थोड़ा हटके सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र अनवर। तो जैसे हुजूर को सलाम पेश करे उससे ही सलाम, अस्सलामु अलैका अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उससे ही थोड़ा हटके 1 कदम, अस्सलामु अलैका या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। फिर हुजूर की बारगाह में सलाम करने का रिटर्न, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो गुनहगार सियाकार बदकार है, हुजूर की बारगाह में सरकार ने बुलाया है। खड़े रहने के तो काबिल नहीं है सरकार की बारगाह, इतने गुनहगार है, इतने सियाकार है, सबसे ज़्यादा में। और उसके बाद अगर तुम हो तो पर गुनहगार इसलिए है कि सरकार की उम्मत है, और उम्मत में हुजूर उम्मत की प्यार है, तो सरकार ने अपनों को चुना है। हुजूर ने सरकार फरमाते है, जिसकी मैं खुशबू हवा से लेता हूँ वो मदीने आता है, बेशक ये हुजूर की हदीस है। और जब सरकार ने बोल दिया वो बोल दिया, और जो हुजूर ने हदीस बता दिया वो बता दिया। तो ये मदीना पाक है, अपन जितनी अदब इसका करेंगे। देखो मक्का मुकर्रमा में अपन जोर से आवाज़ बोलते थे, मदीना पाक में अपन धीरे बोल रहे हैं। मेरी आवाज़ देखे ना आप लोगों ने, इसलिए धीरे के सरकार का अदब है। उलमा फरमाते कि इस चीज़ का अदब अपन अगर कर लेंगे ना तो ता क़यामत तक हसर तक अपना बेड़ा ही पार। बेशक ये हुजूर का फरमान, तो क्या हुजूर के मदीने का अदब करना यानी जन्नत का अदब करना है, क्योंकि जन्नत मदीने में मौजूद है, जन्नत के अंदर मदीना नहीं मौजूद। बेशक ये हुजूर की बारगाह है, और सरकार की बारगाह दुनिया खानी में सबसे अफजल है। यहाँ आके नहीं तौबा मांगी तो कई तौबा नहीं मांगी, हुजूर की बारगाह में तौबा नहीं मांगी तो कई तौबा नहीं मांगी, क्योंकि सरकार की एक ही वाहिद बारगाह ऐसी है जो सब सरकारों के बाद सबसे बड़े सरकार है, वो इनकी बारगाह है कि जिसकी बारगाह में तौबा नहीं करी तो मकबूल ही नहीं। और यहाँ आके भी जो तौबा नहीं करे तो वो फिर इंसान ही नहीं, क्योंकि हुजूर की बारगाह उम्मत है ना, हुजूर के सरकार के मानने वाले। हुजूर को देखा तो नहीं, पर सुन के कलमा याद कर। सरकार दिल में मौजूद है, देखा नहीं। खास अगर अपन उनके वक्त में, उनके टाइम में अगर दुनिया खानी में होते तो कैसा आलम हो। अब ये मस्जिद नबवी है, ये मस्जिद नबवी ऐसी है कि ये पूरा जूना मदीना है, मतलब असर जो मदीना था हुजूर की बारगाह का। ये बाबू सलाम जो गेट है ना, सरकार की कब्र अनवर से बिल्कुल सामने की साइड, क्योंकि वो जो गेट है बिल्कुल सामने बाबू सलाम है हुजूर की बारगाह। अगर लेडीज़ को सलाम भी पेश करना है तो बाहर से सलाम वहाँ से कर सकते तुम हुजूर की बारगाह में सलाम, क्योंकि ये मेन गेट है बाबू सलाम का, और गुंबद खिजरा बिल्कुल सामने। तो सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएगी अपने। और ख़ास यहाँ की तवज्जो की बात, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला जो अपने दूसरे इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने 63 साल की ज़िंदगी गुजारी, और मदीने मुनव्वरा से खाली एक ही मरतबा हज के लिए गए, वो भी 5 दिन के लिए। और क्या फरमाया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह मुझे मौत मत देना जब से हज के मदीना नहीं आ जाए। क्यों? वो मदीना पाक में ऐसा घूमते थे, अपनी एड़ी मुबारक और कौनी मुबारक से घसड़ते। उन्होंने पूरी ज़िंदगी चप्पल नहीं पहनी पूरे मदीना पाक में, इतने बड़े बड़े छाले आते थे पाँव। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला कब्र अनवर जन्नतुल बकी में, मालिक पूरे यानी इतने दौलतदार थे कि इल्म से भी मालिक थे और दौलत से भी मालिक थे। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी मदीना पाक में ऐसी गुजारी, और खाली आपकी ज़िंदगी में इतना पैसा था कि हर 63 साल हज करते थे। पर इसलिए नहीं करा खाली मदीना छूट जाए, अगर मौत आ गई तो मदीने से बाहर ना चल जाओ तो मौत आ गई तो, इसलिए खाली 5 दिन तक अल्लाह से एक ही दुआ की, अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मदीना पहुंच जाऊँ, अल्लाह मुझे मौत ना देना जब तक मैं मदीना नहीं पहुंच जाऊँ। और जब भी मदीना पाक आए तो उसके ही कुछ 2 साल के बाद इंतकाल उनका मदीना पाक में। तो ये इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने अपन को एक मौजज़ा बता के गया हुजूर का, कि अगर हुजूर के चाहने वाले अगर सच्चे दिल से बोले तो मदीने में ही मर, और जब यहाँ आके तौबा कर लिए सरकार की बारगाह में तो बेड़ा पार है अपना हुजूर की बारगाह। ये गुंबद खिजरा अपने मोबाइल में देखते थे, क्या बोलते थे यहाँ जाएंगे, ये रोज़ा है सरकार का, अब मोबाइल में देखते थे, आंखों से देखते। तो गाइस फाइनली हमने वज़ू वगैरह कर लिया है, अभी आ चुके हम यहाँ पे। हमारे बाबा भाई जो हैं कुछ बताने वाले हैं। माशाअल्लाह ये हमारे नबी का हरम।
सबने देखा ना? जी देखा। 40 नंबर गेट है वो बाबे जिब्रील है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में वही लेके आते थे तो उस जगह खटका काटते थे, यानी ठोकते थे और फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका गुलाम हाजिर है, तो मैं अल्लाह की बारगाह में से वही लेके आता हूँ, क्या आओ अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इजाज़त नहीं देते थे, जब तक वो नहीं जाते थे। और जिब्रील अलैहिस्सलाम वो जो सारी दुनिया के हुक्मरानों के फरिश्ते नूरानी, अल्लाह के सबसे करीब जो फरिश्ते वो जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिन्होंने नबियों की रूह कब्ज़ की। जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या जो उनकी जो तासीर थी, तो एक अल्लाह के ऐसे फरिश्ते थे वो, उनके 600 पर के मालिक, जिनका एक पर मगरिब की तरफ खुलता तो पूरी आधी दुनिया आ जाती थी, और मशरिक की तरफ खुलता था तो इधर आधी दुनिया आ जाती थी। ये 2 पर मतलब पूरी दुनिया के बराबर, ऐसे वो 600 परों के मालिक। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में जब आते थे वही लेके तो खटखट आते थे, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में गुलाम हाजिर है, अल्लाह की तरफ से पैगाम लाए। तो उस जगह से जाते थे जिन्होंने 40 नंबर का गेट है, और उसके ही आगे ये जो सुनहरी कलर का जो गुंबद है ना, जो सिल्वर कलर का, और उसके सामने जो टाकी, इतनी जगह में इमाम हसन और इमाम हुसैन की विलादत है, मतलब वो यहाँ पैदा हुआ, इमाम हसन और इमाम हुसैन। और उसके आगे ये 9 उस्तून दिख रहे होगे तुमको, ये वाइट कलर के, यानी पिलर दिख रहे होगे वाइट कलर के, थमले वाइट कलर के। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर मुबारक है। सबसे पहले मस्जिद नबी में जिसने घर दिया वो सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, और मस्जिद नबी की जगह खरीद के देने वाले भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर की बारगाह में जब तोहफा दिया, सरकार की बारगाह में जो गुंबद खिजरा है ना, वो भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तोहफा था। और जो ये घर है, ये घर भी उनका सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। उसके बाद फिर उधर रहने गए, मतलब मस्जिद नबवी में वक़फ़ करके उधर रहने गए। जो बाहर अपन ज़ियारत करने जाएंगे ना पहली पैदल ज़ियारत में, जब वो बताओ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, मेराज पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील तकरीबन आपकी उम्र कितनी होगी? जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्के बक्के हो गए, सरकार की बारगाह में कदमों में बैठ गए। हुजूर को फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी उम्र नहीं पता है, और ये पता है मुझे 72,000 साल से मैं एक सितारा देखता हूँ जो आसमान में चमकते रहता है। जब मैं नीचे आता हूँ फर्श से फर्श पे तो मैं उसको देखता हूँ, और फर्श से जब अर्श पे जाता हूँ तो उसको चमकता रहता है। ऐसे 72,000 साल मरतबा देखा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर ने फरमाया कि वो सितारा मैं यहाँ बता दूँ। तो फिर जिब्रील अपने सरकार के कदमों में बैठ गए और फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम को कि जिब्रील कि तुमको मैं ये सितारा यहाँ बता रहा हूँ, अपना अमामा मुबारक उतारा, और वो सितारा बताया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में कदमों में बैठ के रोए और सरकार को फरमाया कि सरकार ये सितारा मैं 72,000 साल से देखता था, और तुमने वो सितारा यहाँ बता दिया। सरकार ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जिब्रील अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले मुझे बनाया, यानी अल्लाह के नूर से मुझे सबसे पहले बनाया। तुम 72,000 साल से देखते थे, अल्लाह ने उससे भी पहले मुझे बनाया। सुभान अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम 72,000 साल मरतबा उसको देखे, यानी 72 ईयर्स साल मरतबा तो उसको देखे जिब्रील अलैहिस्सलाम। और सरकार ने वही सितारा अपने सर मुबारक पे बताया। जिब्रील को महराज पे जाते हैं, जिब्रील क्या वो सितारा ये है? तो जिब्रील फिर सरकार की कदमों में बैठे, सरकार हाँ ये सितारा वही है जिसको मैं 72,000 साल मरतबा। तो अपने नबी पर जानो कुर्बान, सरकार को अल्लाह ने कब से बनाया, और दुनिया में आखिरी नबी आखिरी पैगंबर इसलिए बना के भेजा कि हुक्मरान हो गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुनिया के, तो दुनिया के भी हुक्मरान है और आखिरत के भी हुक्मरान है। हुजूर नबियों के भी सरदार है, वलियों के भी सरदार है, इमामों के भी सरदार है, हुजूर सबके सरदार है। हुजूर को अल्लाह ने 72,000 साल पहले बनाया और अल्लाह के नूर से बना के चमकता रहा। यानी दुनिया में अल्लाह हुजूर को लाना था अल्लाह को, तो लास्ट में 1,24,000 पैगंबर के बाद लाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजूदा हुआ था जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ गए थे। और ये जो अपन खड़े ना, ये असल मस्जिद नबवी है, यानी ये असल मदीना मुनव्वरा है। यहाँ सहाबा इकराम के भी घर थे और यहाँ बाजारें भी रखते थे। यहाँ का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे होंगे अपनों को नहीं पता, क्योंकि ये तो अभी बना है। हमारे पीरों मुर्शिद सैयद साकिर अली बुखारी साहब फरमाते हैं, मैं आज से 55 साल पहले आया था, तो जब मदीना मुनव्वरा में छोटी छोटी गलियाँ थी इस जगह, मदीना बनने तो इसको मस्जिद नबी को 250 साल हुए, पर ये जो चीज़ है यहाँ छोटी छोटी गलियाँ थी, होटलें नहीं थी। तो उन लोग फरमाते कि यहाँ सहाबा के भी घर थे और अहले बैत अथर के भी घर थे। तो यहाँ ऐसा चलना चाहिए कि यहाँ उनके कदम कहाँ लगे तो अपनों को नहीं पता।
तो इसलिए ये अदब और एहतराम का जगह है। जितना अदब अपन ने करेंगे, अदब का इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सैफुल्लाह करके एक आलिम दीन थे, उन्होंने यहाँ आए काबतुल्लाह से मदीना मुनव्वरा, और उनके मुरीदीन ने खाली इतना फरमाया था कि मेरे पीरो मुर्शिद यहाँ दही है ना बड़ी खट्टी लगती है। तो सरकार 3 मरतबा ख्वाब में आए और फरमाया कि मेरे को मदीने से निकल जाए, यानी मदीने मुनव्वरा से चला जाए। फिर 2 मरतबा खादिम आए, तू मदीने मुनव्वरा से चला। तीसरी मरतबा सरकार ने फरमाया तूने मेरे मदीने के दही को खट्टा कहा, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ मदीने से निकल जाए। यानी सरकार चाहे तो बुला भी दे और सरकार चाहे तो भेज भी दे। ये अपनों को अदब करना है सरकार की बारगाह में, क्योंकि यहाँ आए अपन सब्र वाले महीने में सब्र वाली जगह पे अदब करना। अदब वाली जगह पे अदब अपन यही करेंगे। अपन पैदल जारत करने जाएंगे, जब अपन देखेंगे सब जारत है, मस्जिद गमावा, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद बुखारी, जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी का ऐसा है कि फजर के बाद 2 कलाक खुलता है, असर के बाद 2 कलाक खुलता है। सलाम पेश करने जाना है तो जन्नतुल बकी में फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह से सलाम पेश करके अपन आ सकते हैं। अब जन्नतुल बकी में जो बिल्कुल सामने लेटे ना सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला, उसके बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, उसके बाद हुजूर के तीसरे नंबर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। ये किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि ये हुजूर के चचा है, और हुजूर के सक्के चचा है तीसरे नंबर के, ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे आगे सिफ़े सालार जन्नतुल बकी के उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। यहाँ हुजूर की 10,000 सहाबा मौजूद है और हुजूर की अहले बैत मौजूद है। और ये जन्नतुल बकी जो है ना, जन्नतुल बकी उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका है, यानी तोहफ़ा है। ये अपने ऊपर सदका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा दिया, इसलिए दिया कि सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक मरतबा इधर से गुजरे और दौरे खिलाफत की मतलब दौरे किया वहाँ के जगह का, और फरमाया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, क्या उस्मान ये जगह बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में मस्जिद नबी में साथ में आए, और यहाँ से रिटर्न उस खरीदार के पास गए। वो ख़रीदार यहूदी था, उन्हें मांगा क्या आप मेरे को 100 अशरफी दो। तो वो सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया आ दिया। तो फिर उसको लालच आई कि इसमें तो कुछ अकल होगी। तो सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने को फरमाया कि तुम्हारे पास जितनी दौलत है ना उसमें से आधी दे दो। तो सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाए कि मेरे पास आधी दौलत नहीं पूरी दौलत ले लो। तो वो यहूद और नसारा फरमाने लगा कि उस्मान आप पगलाए गए हो, पागल हो गए हो, मतलब आपकी अकल ठिकाने है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाए कि यहूदी तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। वो जगह अपनी ख़रीद के हुजूर की बारगाह में लाई और फरमाया सरकार मैंने आपके लिए एक तोहफ़ा लाया। हुजूर की बारगाह में पेश करने के बाद सरकार ने उनको देख के मुस्कुराया और फरमाया कि उस्मान मैंने तो कहा था ये जगह बड़ी अच्छी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने फरमाया सरकार आपने कह दिया ये जगह बड़ी अच्छी है तो ये अनमोल जगह है। तो ये उस्मान पूरी दौलत दे के उसको ख़रीद के लाया। तो सरकार ने फरमाया कि उस्मान तू जन्नतुल बकी का सिफ़े सालार रहेगा। यानी जन्नतुल बकी में कोने पे जो दफन है ना, उधर से जन्नतुल बकी स्टार्ट है और इधर से ख़त्म। पहले इधर से ख़त्म है, अब उधर से खत्म, मतलब जहाँ से भी होगा जन्नतुल बकी में सिफ़े सालार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला जो नूर है, यानी 2 नूर वाले, हुजूर की 2 बेटी से निकाह की उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। ये उनका सदका अपने लिए और हुजूर की बारगाह में तोहफ़ा है जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी इसके लिए कि कदम रसूल में है जन्नतुल बकी। सरकार के कदमों में जो लेटा है वो जन्नत में ही लेटा है। हुजूर खुद फरमाते हैं जो मदीने में मरा या मदीने की ख्वाहिश करके इंडिया में मरा, बांग्लादेश में मरा, अपनी जगह पे मरा, तो मैं मोहम्मद खुद फरमाता हूँ अगर उन्हें फरमा दिया कि मैं मदीने में मरना चाहता हूँ, अगर वो इंडिया में दफन होगा तो क़यामत में मदीने से जन्नतुल बकी से उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपन को यही चाहत रखने की अल्लाह मौत दे तो मदीना पाक में दे और हुजूर के कब्र अनवर के कदमों में दे। कि सरकार कब्र में कैसे लेटे, अपने तो किबले की तरफ सिर रहता है ना, हुजूर किबले की तरफ की सिर नहीं है, हुजूर का चेहरा अनवर किबले की तरफ, हुजूर ऐसे लेटे। कब्र अनवर में सरकार तो लेटे ऐसे लेटे, क्योंकि जो किबला है वो अपना इधर है और सिर मुबारक जो है वो इधर है, मतलब हुजूर का चेहरा अनवर किबले की तरफ है और पुश्त मुबारक जो है सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह। हुजूर के चहीते चचा, मतलब हुजूर ने दुनिया खानी में सबसे ज़्यादा उनके चचा से ही प्यार किया। वो चचा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पुश्त, हुजूर की पुश्त
सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने, चेहरा अनवर किबले की तरफ और पाँव मुबारक जन्नतुल बकी की तरफ और सिर मुबारक फ़लस्तीन की तरफ। ये हुजूर कब्र में लेटे, मस्जिद अक्सा की तरफ सिर मुबारक और हुजूर का किबले की तरफ चेहरा अनवर है और पुश्त मुबारक यानी पीठ जो है हुजूर की सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने की बात और कदम मुबारक जन्नतुल बकी। सरकार ऐसे कदमों में लेटे, जितने भी हुजूर के अहले बैत है, हुजूर के सहाबा, हुजूर के कदमों में ऐसे लेटे। अपन सलाम जो पेश किए ना, हुजूर का चेहरा अनवर बिल्कुल सामने। जब हुजूर की बारगाह में अपने जो सलाम करें ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सरकार उनकी नूरानी निगाहों से आपको देख रहे हो हुजूर। और हुजूर सारी उम्मत के बात मानने पहचानने वाले। पत्थर को कलमा पढ़ा दे मेरे आका है, मच्छी को कलमा पढ़ा दिया मेरे आका है, तो क्या अपनी नहीं सुन सकते मेरे आका? बेशक। खाली ईमान ताज़ा रहना चाहिए हुजूर की बारगाह में। जिसने हुजूर को सच्चा माना वही आगे बढ़ा और जिसने हुजूर की गद्दारी करी वो कभी आगे नहीं बढ़ा। कि सरकार को सच्चा मानने वाले ही आगे गए। यहूद व नसारा ने भी माना हुजूर को सच्चा, पर जब सरकार ने फरमाया ना पढ़ो मेरे साथ क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो यहूद व नसारा हुजूर को ना सच्चा मानने लगे। करे ना हुजूर के ही खानदान वाले थे वो तो, और हुजूर के ही खानदान वाले सरकार पे कलमा ना पड़े। तो यहूद व नसारा ने भी माना कि हाँ सच्चे, और जब हुजूर की बात मानने पे आई तो सच्चाई नहीं है। हम हुजूर की बात भी मानेंगे और हुजूर की सुन्नत पे भी अमल करेंगे और हुजूर की आंखों के ऊपर भी ठंडक पहुँचाएंगे। इंशाल्लाह आज से वादा करेंगे कि अल्लाह 5 वक्त नमाजी बनाए इंशाल्लाह। उसके बाद वादा करेंगे किसी मजलूम मुसलमान की मदद करेंगे इंशाल्लाह। और जो बेवा यतीम है उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। मदीने पाक का वादा है, हर वादे टूट जाएंगे, मदीने मुनव्वरा का वादा नहीं टूटेगा। क्या इस्लाम एक ही बात सिखाता है, प्यार मोहब्बत अमन। तो क्या जैसा अपने अंदर फरमाते ना, क्या उलमा फरमाते कि भाई आधा सफाई आधा ईमान का हिस्सा है, तो ऐसा ईमान में हिस्सा ये भी है किसी की मदद करना बेशक। और किसी के ऊपर जुल्म ना करना, ये ईमान के अंदर है। तो अपन जाएंगे यही चीज़ सोचेंगे आज के बाद किसी पे जुल्म नहीं करेंगे और सबकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह बार बार मदीना और मक्का मुकर्रमा दिखाए। आमीन। 2 रकात तहियतुल मस्जिद नमाज पढ़ेंगे और 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ेंगे, फिर होटल पे जाएंगे, सो जाएंगे, फजर पढ़ने फिर उठेंगे। अगर नाश्ते के वक्त सब आएंगे एक साथ में तो सलाम पढ़ने फिर वो करने आएंगे। बराबर लेडीज़ जो है 12 नंबर का गेट याद रखना, तो क्या हरम से होटल इतनी दूर नहीं है अपनी, 1-2 मिनट की दूरी पे, तो तुम आ सकते हो और जा सकते हो। अकेले आओ अकेले जाओ, किसी की रहमत देखो। और रियाजुल जन्ना की जिसकी परमिट है वो 368 गेट अपने जिसने सलाम पेश करके बाहर निकले उसके बिल्कुल बाजू में रियाजुल जन्ना की परमिट के लिए बराबर जी वो जितने भी लोग हैं वहाँ आएंगे एक साथ में परमिट बता के जाएंगे। जिसका मोबाइल होगा उसको जाने देगा, जी। जिसके मोबाइल में परमिट होगी उसको जाने देगा, लेडीज़ हो जेंट्स हो कोई भी। और किसी का ऐसा है कि किसी के पास मोबाइल नहीं है और उसकी परमिट एक की है तो व्हीलचेयर पे लेके चले जाओ उनको। मतलब तुम्हारे रिश्तेदार अहबाब भाई किसके भी एक होगी ना परमिट, तो अगर दूसरे का नहीं होगा तो उसको व्हीलचेयर पे लेके चले जाओ। जैसा मैं आबिद भाई को लेके जाने वाला हूँ, मेरी नहीं है वैसा बराबर। जी तो इंशाल्लाह। रियाजुल जन्ना में वो भी चल जाएगा। रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का हिस्सा। रियाजुल जन्ना हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र अनवर से लेके मेरे मिंबर मुबारक पे जो जगह है वो जन्नत का हिस्सा है। हुजूर ने पूरी ज़िंदगी हयाती में ना बताया। अम्मा सिद्दीक़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे हुजूर के विसाल के बाद, हुजूर दुनिया खानी से रुखसत होने के बाद, तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह से सलाम पेश करके अम्मा सिद्दीक़ा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में गए और फरमाया कि अम्मा सिद्दीक़ा पाक क्या हुजूर फरमाते थे कि यहाँ एक ऐसी जगह है तुम लड़ोगे उसके लिए, यानी आने वाली उम्मत भी लड़ेगी, यहाँ एक ऐसी जगह आप वो बताएंगे। अम्मा सिद्दीक़ा पाक रोने लगे और फरमाया कि उमर बिन खत्ताब यहाँ हुजूर फरमाते थे कि जो मेरे मिंबर से लेके मेरी कब्र अनवर तक जो जगह है वो जन्नत का हिस्सा या जन्नत के नुजूर उतरते। और सरकार ने ये भी फरमाया कि ये जो मेरी मस्जिद नबवी में यहाँ 10 लोग ऐसे आए कि जो इंसान की शक्ल में फरिश्ते रहे, अगर कोई ने उनको लकमदा दिया यानी धक्का दे दिया या कुछ कर दिया तो वो उसमें लिखेंगे कि इन्हें मुझे धक्का दिया था और इन्हें हुजूर की बारगाह की अदब किया। ये हिफाजत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इंसानों की शक्ल में आते हैं 10 फरिश्ते। अब अपन को तो पता नहीं ना कौन से फरिश्ते हो गए, कौन से इंसान के चेहरे में हो गए। तो ये एहतियात इसलिए मदीने पाक का है कि यहाँ आओ तो सब अदब करके आओ और यहाँ अंदर जाओ तो अदब करके जाओ। ये कौन ऐसा करते हैं ना धक्का, वो नहीं करने का हुजूर की बारगाह में, धीरे धीरे आहिस्ता से जाना। और ये रियाजुल जन्ना जिसकी परमिट है वही जाएगा,
और नहीं ये परमिट, अगर इसके पास मोबाइल नहीं है तो वो मैं उनको छोड़ूंगा 36 नंबर गेट से। लेडीज़ ओनली है, जेंट्स नहीं, क्योंकि लेडीज़ों को वो परमिशन देते जाने की, जेंट्स को नहीं, जेंट्स को मोबाइल पे ही जाना पड़ेगा। ये रियाजुल जन्ना में जाने का टाइम, जो टाइम उनका फजर में लेडीज़ों का मोबाइल के लिए और रात में ईसा के बाद। सबके मोबाइल मुझे सुबह में दे देना, मैं काट दूंगा जिसकी नहीं निकली उसकी मोबाइल और वीज़ा। अब यहाँ से नमाज़ पढ़ के होटल पे जाएंगे। चलो तो गाइस फाइनली हम ज़ियारत वगैरह करके आ चुके हैं, दुआ सलाम कर चुके हैं और नमाज़ वगैरह जो बाकी थे वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी बज रहे हैं रात के 2:45। तो इंशाल्लाह अब सुबह आएंगे। अभी जा रहे हैं हम घर पे आराम करने के लिए, इंशाल्लाह सुबह आएंगे। चलो मिलते हैं मॉर्निंग में।